नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी 2025 में पैटर्न बदल रहा है। नए पैटर्न की नई तरीके से तैयारी और नई प्रैक्टिस की भी जरूरत है। इसीलिए हमारे उमंग बैच का आज थर्ड मंथली टेस्ट हो रहा है। ये थर्ड मंथली टेस्ट हम लोग ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों करवा रहे हैं। एक्चुअल सीयूईटी तो सिर्फ सीबीटी मोड में है, लेकिन ऑफलाइन बच्चों का यहाँ पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन मोड में तो बच्चों के लिए ऐप पे और वेब पे एक्सेस रहेगा, वो आराम से यहाँ पर टेस्ट देंगे। अब देखिए, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नया पैटर्न है जिसमें आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होते थे। तो क्या है कि अब यहां पर आपके लिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। और अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये वाला पोर्शन छोड़ दें, ये वाला पढ़ें, क्योंकि अब सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब कंपलसरी हैं। तो नए पैटर्न पे तैयारी करना और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑफलाइन वाले बच्चों को हम लोग ऑफलाइन मोड में इसलिए एग्जाम करवाते हैं ताकि वो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो सके और वो प्रेशर पॉजिटिवली उनके लिए काम करे और ताकि वो टेस्ट को सीरियसली दे सके। नहीं तो ऐसा होता है कि ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले टेस्ट को उतना सीरियसली लेंगे नहीं। तो अभी मैं आपको क्लासरूम में ले चलता हूं, दिखाता हूं कि किस तरीके से बच्चे यहां पर टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन इसमें खास क्या होगा आप लोगों के लिए, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए क्या खास होगा? तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए खास ये है कि हम अपने जो इस थर्ड मंथली टेस्ट है, उमंग बैच का जो थर्ड मंथली टेस्ट है, इसका सोल्यूशन जो होगा वो हम यहां पर यूट्यूब पे कराने वाले हैं। जनरली हम लोग करते क्या है कि जो हमारा जब एग्जाम होता है तो उसके अगले दिन हम टेस्ट की पूरी एनालिसिस, उसका सॉल्यूशन यहां पर देते हैं, क्योंकि किसी भी टेस्ट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी एनालिसिस, जहां पे हमसे गलती हुई है उन गलतियों को फाइंड आउट करें और अगले टेस्ट में वो गलती ना होने पाए। तो टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो हम YouTube पर इस बार डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूरा शेड्यूल आज आपको यहां पर मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट का किस टाइम पे यहां पर जो है वो सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो YouTube वाले बच्चे होंगे वो भी यहां पर क्वेश्चंस देख सकेंगे और बाकी उनकी भी एक तरीके से यहां पर प्रैक्टिस हो सकेगी। और नए पैटर्न पे नई तैयारी के लिए मालवी एकेडमी कुछ बहुत ही खास आप लोगों के लिए जल्द लेकर आ रहा है। पूरी जानकारी आपको YouTube पर बहुत ही जल्द मिलेगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में और देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से यहां पर एग्जाम दे रहे हैं। अभी जो है वो कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो कि अभी लैंग्वेज और जीटी का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम देते हैं, ये जो मंथली टेस्ट होता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या इनको इसके बेनिफिट्स मिल पाते हैं और किस तरीके से इनका एग्ज़ाम गया, कैसा पेपर रहा। क्योंकि आज एक नया पैटर्न पेपर था ये। अभी तक ये लोग क्या, इनके पास ऑप्शंस होते थे क्वेश्चंस छोड़ने के, लेकिन अब कोई ऑप्शंस नहीं है। 50 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो कैसा इनका अनुभव रहा, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज आर्यन राय। अच्छा, कैसा रहा? अभी आपने कौन कौन सा पेपर दिया है? अभी मैंने इंग्लिश और जीटी दिया है। इंग्लिश और जीटी दिया है, कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था और जो क्वेश्चंस आए थे उससे ये लग रहा था कि एग्जाम बेस्ड है पूरा। और मैंने अटेम्प्ट किया टाइम से और मेरा पेपर भी टाइम से हुआ है। और अच्छा, जैसे जो इस एक चेंज आया कि ये थर्ड मंथली टेस्ट था, पिछले 2 मंथली टेस्ट आपने ऐसे दिए हैं कि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस होती थी, इस बार तो वो चॉइस नहीं मिली। तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको लगा, मतलब वो किस तरीके से, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा था आपके पेपर में?
सर तो जैसे पहले था कि इतना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ सकते हैं, तो मतलब कि हमें टाइम के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जैसे एग्जाम देने के क्या फायदे आपको लग रहे हैं कि एग्जाम जो ये मंथली टेस्ट हो रहा है इससे आपको क्या बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो जितना हमने सिलेबस पढ़ा है उसका एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, और दूसरा कि एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है टाइम के मैनेजमेंट के साथ। तो देखिए, सबसे बड़े मोटिव होते हैं हमारे इस मंथली टेस्ट को लेने के। एक तो मोटिव ये होता है कि आपका क्या होगा कि आप हर महीने रिवीजन कर सकेंगे। ऐसा होता है कि जो करंट में आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको तैयार होता रहता है, लेकिन जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हुए हैं वो अगर टेस्ट ना हो तो टेस्ट के प्रेशर में ही आप रिवीजन करते हो, नहीं तो आप रिवीजन ही नहीं करोगे। तो एक तो रिवीजन पर्पज होता है और दूसरा यहाँ पर टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर सकें, कि हम एक विद इन टाइम जो है वो प्रैक्टिस करें, ये हमारा मेन मोटिव होता है। आपका क्या नाम है? सौरभ सिंह। कैसा गया आपका? बहुत ही अच्छा गया है और बढ़िया गया? बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या लैंग्वेज क्या अटेम्प्ट किया आपने? हिंदी लैंग्वेज। हिंदी। अच्छा, जीटी में पहले क्या था कि जैसे 60 क्वेश्चंस आते थे, 50 करने होते थे, तो कई बच्चे ऐसा होता है मैथ से भागते हैं तो उनके पास मैथ्स छोड़ने का ऑप्शन होता था। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब तो सारे मैथ्स, रीजनिंग, जी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जी सर, ये तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है कि अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से सब अटेम्प्ट करना होगा। चलिए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोबिन कुमार है। कैसा गया आपका एग्जाम? सर बढ़िया रहा मेरा, और जीटी और लैंग्वेज का पेपर था। लैंग्वेज में क्या दिए हैं? सर हिंदी था। वो जो 10 क्वेश्चन हम लोग का छोड़ने का इस समय इम्पैक्ट यही है कि जो बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर करते, जो तैयारी करने उनके लिए बेनिफिशियल है, वो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। जो बच्चा कम पढ़ के जो क्वेश्चन छोड़ते थे उसके लिए सर थोड़ा निगेटिव में है, और हम लोग के लिए पॉजिटिव है जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए, जो नया पैटर्न आए अगर हम उसको अडॉप्ट कर ले और उसको पॉजिटिव सेंस में लें तो यही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर हमने उसको ये नेगेटिव मान लिया कि ये जो है ये चीज़ें ऐसे खराब हो गई, अब जो कुछ भी हो, खराब हो या अच्छा हो, हमको उसी अकॉर्डिंग पेपर देना है, तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना ये ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोगों का क्या था पेपर, कौन कौन सब्जेक्ट हुआ? जीटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जीटी और इंग्लिश लैंग्वेज कैसा रहा? अच्छा हुआ। बढ़िया हुआ? कितने क्वेश्चंस लग रहा है सही हुए हैं अंदाजा? जीटी कितना गया होगा? जीटी अराउंड मैंने 40 अटेम्प्ट किया है। 40 अटेम्प्ट किया है। टाइमिंग की कुछ कमी पड़ी, लगा कि टाइम कम था, जो कुछ नया ऐसा? पैटर्न आया है उससे प्रेशर फील हो रहा है, सो उससे प्रेशर फील हो रहा है। देखिए, बात ये है कि पहली बार ये टेस्ट हो रहा है, मतलब नए पैटर्न पे ये पहला टेस्ट है, तो थोड़ा सा प्रेशर वाली फीलिंग आएगी, लेकिन समय के साथ जो होगा, हम जब इसी पैटर्न पे कई सारी प्रैक्टिस टेस्ट दे लेंगे तो फिर धीरे धीरे उसी को हम अडॉप्ट कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? सोनी सिंह। कैसा गया आपका? बेटर गया। कितने क्वेश्चन जीटी में किए हैं? जीटी अराउंड 36। 36। और लैंग्वेज? लैंग्वेज पूरा। देखिए, कुछ पेपर्स में बेनिफिट भी हुए हैं। जैसे अगर मैं बातचीत करूं लैंग्वेज में या मैं ह्यूमैनिटीज़ डोमेन की बातचीत करूं तो वहां पर क्या हुआ है कि हमारे लिए 60 मिनट क्या हुआ, टाइमिंग अब ज़्यादा मिल गई। पहले 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने होते तो 50 पढ़ने होते थे, अब 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे अब लैंग्वेज के सब्जेक्ट में बात करूँ तो ये बेनिफिट हो गया, टाइमिंग अब ज़्यादा मिल रही है, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में तो ये फेवर कर रही है चीज़ें। तो अभी लैंग्वेज और जीटी खत्म हुआ है, अभी जो है ह्यूमैनिटीज़ डोमेन और बाकी साइंस के डोमेन के जो पेपर्स हैं वो अभी चल ही रहे हैं, और फिर बाकी तो हम लोग जब पेपर सोल्यूशन करेंगे यूट्यूब पर, तब वहाँ पर आप डिटेल में पेपर को भी जान पाओगे, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, उन सबको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे।